इजराइल के बाद ब्रिटेन ने दी बड़ी खुशखबरी। कोरोना की वैक्सीन पर किया सबसे बड़ा दावा। जल्द मार्केट में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। दुनिया में कोरोना के कोहराम के बीच जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है कोरोना की वैक्सीन। इस वक्त दुनिया भर की सरकारें वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। तो वैज्ञानिक इलाज और बचाव को लेकर शोध में जुटे हैं। इस वक्त दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पर काम चल रहा है। 70 वैक्सीन की टेस्टिंग हो चुकी है तो करीब 3 वैक्सीन का ट्रायल इंसान पर चल रहा है। WHO कह रहा है कि 6 महीने से पहले कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आएगी, लेकिन कुछ कंपनियां दावा कर रही हैं कि वो अगले 4 महीने में न केवल ट्रायल पूरा कर लेंगे बल्कि मार्केट में भी वैक्सीन पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में कोरोना पर वैक्सीन के पूरे दावों को, उनकी हर जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल पाए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप जान ही चुके हैं कि कोरोना ने दुनिया में 22 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले लिया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अलविदा कह चुके हैं। लिहाजा भरोसा केवल वैज्ञानिकों के उस हथियार पर है जो कोरोना की काट बनकर करिश्मा करेगा। और इस मामले में बड़ी खबर है। तमाम लोगों के लिए राहत वाली बात यह है कि सितंबर तक वैक्सीन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा दावा। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। गिलबर्ट ने वैक्सीन के सितंबर तक आ जाने का दावा करते हुए कहा कि हम महामारी का रूप लेने वाली एक बीमारी पर काम कर रहे थे जिसे एक्स नाम दिया गया था। इसके लिए हमें योजना बनाकर काम करने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि CHAdOx1 तकनीक के साथ इसके 12 परीक्षण किए जा चुके हैं। इसकी एक डोज से ही इम्यून को लेकर बेहतर परिणाम मिले हैं, जबकि RNA और DNA तकनीक से 2 या 2 से अधिक डोज की जरूरत होती है। प्रोफेसर गिलबर्ट ने इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाने की जानकारी दी है। सफलता का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी 1 मिलियन डोज इसी साल सितंबर तक उपलब्ध भी करवा दी जाएंगी। वैक्सीन का उत्पादन भी किया शुरू। ऑक्सफोर्ड की टीम इस वैक्सीन को लेकर आत्मविश्वास से इतनी भरी है कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रोफेसर एड्रियन हिल ने कहा कि टीम विश्वास से भरी है। वो सितंबर तक का इंतजार नहीं करना चाहते जब क्लिनिकल ट्रायल पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हमने जोखिम के साथ बड़े पैमाने पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुल 17 मैन्युफैक्चरर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। प्रोफेसर हिल ने कहा कि 7 मैन्युफैक्चरर्स में से 3 ब्रिटेन, 2 यूरोप, 1 भारत और 1 चाइना से हैं। रिसर्च टीम को उम्मीद है कि इस साल सितंबर तक इस वैक्सीन की 10 लाख डोज उपलब्ध हो जाएंगी। वैक्सीन के 3 चरणों के ट्रायल की शुरुआत 510 वॉलंटियर्स के साथ हो गई है। तीसरे चरण तक 5000 वॉलंटियर्स के जुड़ने की उम्मीद है। वैक्सीन बनाने के लिए मिला है अनुदान। इस वैक्सीन की खोज में जुटी प्रोफेसर गिलबर्ट की टीम को ब्रिटेन के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च और द यूके रिसर्च एंड इनोवेशन ने 2.2 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन सरकार ने वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया है। इसे जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन खोजनी है और इसके बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए इंडस्ट्री को तैयार करना है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक तेजी से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सके और सरकार उनके पूरे समर्थन में है। टास्क फोर्स वैक्सीन की खोज करने, संसाधन जुटाने और इंडस्ट्री और रिसर्च संस्थाओं को सपोर्ट करने का काम कर रही है। साथ ही ये फोर्स नियम भी बना रही है ताकि बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाई जा सके। इजरायली वैज्ञानिकों ने भी किया है बड़ा दावा। इजराइल भी दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो कोविड-19 के खिलाफ जंग में उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं।
दो इजरायली कंपनियों ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभावी वैक्सीन खोजने का दावा किया है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक बीमारी का तोड़ निकाल लिया है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के टीके बनाए जा चुके हैं और उन्हें जल्द ही आधिकारिक मान्यता भी मिल जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री नेफ्ताली बेनेट का कहना है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के ऊपर शोध करके वायरस के नेचर को समझा है, साथ ही कोरोना वायरस की जैविक तंत्र के बारे में भी बारीकी से अध्ययन कर इसकी पहचान करने में सफलता हासिल की है। वैक्सीन को अमेरिका के FDA, चीनी दवा नियामक और विश्व स्वास्थ्य संगठन को भेजा जाएगा। लिहाजा अगर ये प्रयोग सफल रहा तो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही दुनिया को बड़ा तोहफा इजराइल की ओर से मिलेगा। इजराइल की खोज का बड़ा फायदा भारत को भी मिल सकता है, क्योंकि भारत और इजराइल इलाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि वो अपनी तकनीक से जल्द कोरोना को हराएगा। वहीं भारत को उम्मीद है कि इजराइल और भारत मिलकर कोविड-19 को पराजित करने का रास्ता तलाश लेंगे। प्रयोग सफल होने पर भारत इजराइल से तकनीक हासिल करेगा। भारत भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है कदम। कोई भी वैक्सीन बनाना हवा में छड़ी घुमाकर चमत्कार करने जैसा काम नहीं है। ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें भारत की भी कई कंपनियां जुटी हुई हैं। भारत की जायडस कार्डिला 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और मायन वैक्स भी एक वैक्सीन डेवलप करने में जुटी हैं। भारत में लगातार होते जीनोम सीक्वेंसिंग के दम पर CSIR का कहना है कि भारत जल्द ही बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। भारत इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा के तहत वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। इस बारे में ट्रायल शुरू होने वाला है और नतीजे 4 से 6 हफ्तों में मिलने शुरू हो जाएंगे।